नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर तीसरा प्रश्नावली है 3.1। इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है या प्रश्नावली मैं उन सभी को बता चुकी हूँ। अब बताने वाली हूँ प्रश्न 6वां। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, वृत्त। ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। ठीक है, ये आपका दो वृत्त हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यदि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 60 अंश का कोण। ये आपका हो गया 60 या 75, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 75 या 60, यहाँ पर 60 या 75, यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो गया 75 अंश का और यहाँ पर ये हो गया आपका 60 अंश का। ठीक है, ये आपका कोण हो गया 60 अंश का। अब देखिए ये आपका हो गया 75 अंश का कोण और ये हो गया 60 अंश का कोण। यहाँ पर बोला है क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश को 75 या कहीं इधर उधर लिख सकते हैं, हो जाएगा कि कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे इसको क्या, R1। ठीक है, और इसको मानेंगे क्या, R2। ठीक है, और ये हो गया आपकी चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई, तो इसको मानेंगे L1 और इसको मानेंगे क्या, L2। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर ये आपका थीटा होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, 75 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 75 अंश, इसको θ1 मान लेंगे। θ1 बराबर 75 अंश हो जाएगा और यहाँ पर θ2 बराबर 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर L1 बराबर क्या होगा, R1 θ1 हो जाएगा और L2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 θ2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये L1 है तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 और यहाँ पर θ1, यानी कि θ1 यहाँ पर है। ठीक, उसी प्रकार L2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 और θ2 हो जाएगा। तो देखिए ये R1 है तो लिखेंगे यहाँ पर R1 और θ1 बराबर R2 और θ2। ठीक है, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा R1 बट्टा R2 बराबर θ1 बट्टा θ2। ठीक है, तो θ1 पे क्या है, 75 अंश, यहाँ पर लिखेंगे 75 अंश बट्टा θ2 क्या है, 60 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। अगर और कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौको 60, ये हो जाएगा 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा आपका R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। ये आपका अनुपात ज्ञात हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसको एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर दो वृत्त, ये आपका दो वृत्त हो गया और यहाँ पर हम कोण बनाएंगे। ये आपकी त्रिज्या हो गया और कोण हो गया 75 अंश का और यहाँ पर त्रिज्या बनाएंगे और कोण हो गया आपका 60 अंश का। इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। ठीक है, इस चाप को मान लेंगे L1 और चाप को L से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा L1 और ये आपका हो जाएगा L2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा θ1 बराबर 75 अंश और यहाँ पर हो जाएगा θ2 बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 बराबर R1 θ1, L2 बराबर हो जाएगा R2 और θ2। तो देखिए ये R1 और θ1 बराबर हो जाएगा R2 θ2। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखेंगे तो हो जाएगा R1 बट्टा R2 बराबर θ1 बट्टा θ2। θ1 का मान है 75 डिग्री और θ2 का मान है 60।
तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 15 पचे 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 अनुपात R2 हो जाएगा बराबर, इसको काटे हो तो 5:4, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।